keep it on the low now. We about to pop off like a bottle. Everybody knows that we're going full throttle. Drinking alcohol, yeah, straight from the nozzle. End of the night, end up horizontal. They know they want something more. They know they want something more. They've never heard us before. They've never heard us before. A sound that's hard to ignore. A sound that's hard to ignore. कैसे हैं बच्चों? आज मैं फिर अगले क्लास में आया हूँ यहाँ पर आप लोगों के सामने। कुछ लोग का कमेंट आया था कि सर आप एरर करेक्शन बता रहे हैं, उसमें थोड़ा सा टेंस की प्रॉब्लम है, सब टेंस बताया जाए। तो आप लोगों ने भी बहुत सारे ऐसे यूट्यूब देखा होगा कि 2 महीने का टेंस जो है 2 घंटे में ख़त्म, 1 घंटे में ख़त्म, आधे घंटे में ख़त्म। क्या ये पॉसिबल है? सपोज मान लिया जाए कि आधे घंटे में कोई वीडियो अगर ख़त्म हो जाए तो क्या हमें उतनी जल्दी समझ में भी आ जाएगी? क्या इतनी आसान है या इतनी भारी है? शुरू से हम फोकस करते नहीं हैं, लेकिन अगर 2 महीने का कोर्स अगर किसी ने बनाया है तो उसे हम 2 महीने में कैसे ख़त्म कर दें? अगर 10 दिन जैसे दवा है, 10 दिन का डोज है, हम 2 दिन में खाकर ख़त्म करके रोग को ख़त्म कर सकते हैं क्या? बहुत सारे आपने न्यूज में देखा होगा, यूट्यूब पर देखा होगा कैसे लोगों की बहुत फरमान है। लेकिन आप यकीन करिए, आप उनकी टेंस को और हमारे टेंस को आप ईमानदारी से देखिएगा और कंपेरिज करिएगा कि क्या डिफरेंस है, क्या सच्चाई उतनी है जितना आप देख रहे हैं। इस चीज़ को परखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं नीरज सिंह आपको फिर से नया अपने हिसाब से टेंस आपके समक्ष लेके आ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। और बेसिक चीज़ कैसे हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, खासतौर पर देहात से, जो हमारा देश है जो देहात से बिलोंग करता है, गांव से बिलोंग करता है। इसलिए कहा गया कि इंडिया इज एग्रीकल्चरल कंट्री एंड 75% above person लिव इन आवर विलेज। तो ये कैसे संभव है भाई? उनके हिसाब से अगर हम सोचेंगे, टीच करेंगे तो उनको ज़्यादा बेहतर होगा, न कि शहरों के हिसाब से। शहरों के लड़के रईस होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, उनके यहाँ हर चीज़ की व्यवस्था है, शुरू से फैसिलिटी मिलती है, लेकिन गांव में ऐसा नहीं है। इसलिए हम एकदम बिल्कुल आपके करीब से होकर के गुजरेंगे। बिल्कुल इसमें किसी भी तरह का आपको हाई स्पीड से नहीं है। जितना पढ़ाई जो है आराम से किया जाए उतना ही बेहतर होता है। ऐसा नहीं कि 2 महीने का कोर्स 2 घंटे में, साल भर का कोर्स यहाँ पर 2 महीने में ख़त्म कर दिया जाएगा, तो फिर साल भर बाकी 8 महीने करेंगे क्या? ऐसा तो नहीं है कि हम 8th क्लास में हैं, 9th क्लास में हैं, 10th क्लास में हैं तो 10th क्लास वाले अब इंटर का पढ़ना शुरू कर देंगे 10th क्लास में। इंटर वाले हैं तो ग्रेजुएशन का पढ़ना शुरू कर देंगे। ऐसा पॉसिबल है? आप जरा इस चीज़ को सोच करके देखिए कि सच्चाई कितनी है। अपने ब्रांड के चक्कर में सभी लोग जो हैं आपके करियर को धराशायी बना रहे हैं और हर चीज़ को ईजी वे में समझ रहे हैं। इसलिए आप उन सब बातों को छोड़िए। आपने उसको देखा भी होगा उस सारे वीडियो को, लेकिन उससे हमको कोई कंपटीशन नहीं करना है। हमें अपनी ओर ध्यान देना है कि हमारी कैपेसिटी कितनी है। वो सब उनके लिए है जो पहले से बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, सिर्फ रिवाइज के लिए। लेकिन जो बेसिक से निकल करके आते हैं बच्चे हमारे पास, उनके लिए तो बेसिक ही जरूरी है, क्योंकि बिना ABCD का पूरी अध्ययन किए हुए हम सेंटेंस वर्ड सेंटेंस तक नहीं पहुंच सकते। तो पहले हम बात आते हैं, एक टेंस जो है एक मिली जुली पार्ट्स ऑफ स्पीच का ग्रुप है जिसमें बहुत सारी चीजें आते हैं। एक टेंस को पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे चीजों की जरूरत होती है जो मैं आपके सामने बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे में पढ़कर टेंस खत्म तो फिर बाकी बचा क्या? जो इंसान टेंस पढ़ लिया वो समझिए कि पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिया, और जिसने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिया पूरा ग्रामर खत्म। क्या इतनी जल्दी आसान है सारा चीज? नहीं, ऐसा नहीं है। आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए, समझिए और अपना कमेंट, बहुमूल्य कमेंट आप अवश्य दीजिएगा। मैं आपको ये शिक्षा देने के लिए मैं आपको खोला हूँ चैनल अपना, घर बैठे शिक्षा। हमारे इस चैनल का नाम है, नया है, आप इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।
और अपना बहुमूल्य कमेंट जो है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा कि मैं कितना सत्य बोलता हूँ। मैं फालतू किसी के बारे में कमेंट नहीं करता, न किसी से कंपैरिजन करता हूँ। अगर है तुम तो खुद से पढ़िए और ईमानदारी से पढ़िए, ना कि सामने वाले को गलत सजेस्ट करके हम अपना किसी तरह से दाल जो है गलाने के चक्कर में पड़े रहे। ऐसा नहीं, हम आपके साथ बने रहेंगे, आप भी हमारे साथ बने रहिए। वास्तव में अगर आपको इंग्लिश सीखना है, ट्रांसलेशन से मतलब नहीं है। टेंस तो आपको कुछ टाइम लगेगा, ख़त्म जरूर हो जाएगा, लेकिन उसकी पकड़ कहाँ तक बनती है, सबसे बड़ी चीज़ है इसकी होना चाहिए। हमारे पास ऑब्जर्वेशन पावर कितनी है, कितनी हम समझते हैं। तो हमारी बात को आप अवश्य से गौर करिएगा और समझिएगा, यही आपकी पकड़। मैं आपको स्पोकन धीरे धीरे आपको मैं सिखा दूंगा, कन्वर्ट कर दूंगा। इसलिए अगर आप सचमुच में टेंस सीखना चाहते हैं तो आप सचमुच में सीखिएगा नीरज सिंह के साथ, हमारे न्यू चैनल घर बैठे शिक्षा के साथ। अवश्य इसे सब्सक्राइब करें और इसे पूरी वीडियो को आप देखिए। तो अब आते ही बात हमने टेंस की थी, तो टेंस ये पूरा मैंने इस बोर्ड पर मैंने लिख दिया। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि टेंस है क्या। जब हम टेंस पढ़ते हैं तो उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए मेरे पास। कहीं भी आप जाएंगे तो टेंस इंग्लिश वर्ड है, तो उसका डेफिनेशन भी थोड़ा सा एक लाइन का है। डेफिनेशन अगर इंग्लिश में सामने वाला के बात बोलते हैं तो इसका एक्सप्रेशन अलग ही पड़ेगा। तो क्या है, लिखा है कि टेंस इज अ फॉर्म क्या है, मतलब एक संरचना है, बनावट। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। ये वर्ब कहीं रूपों को बदलता है। विच टेल अस, जो कहता है, क्या कहता है, इससे हमसे टाइम और एक्शन के बारे में कुछ जो वर्ब जो है बताता है आखिर किस तरह के टाइम समय के साथ में एक्शन हुआ है। क्योंकि सभी लोग जानते हैं, ये तो कॉमन चीज है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। फिर भी अगर हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं तो इसको लेके चलना पड़ेगा। यहाँ फर्स्ट में प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस और थर्ड है फ्यूचर टेंस। ये तीनों का लिखा कि ईच टेंस हैज 4 पार्ट्स। इन सभी के 4 भाग हैं। कौन कौन से? पहले हम प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस में देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। स्पेलिंग साफ आपको दिखा होगा, भी नहीं, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। INDEFINITE इंडेफिनिट है। कंटिन्यूअस CONTINUOUS। परफेक्ट PERFECT और ये होगा अंत में परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमारे 4 हो गए प्रेजेंट के। ठीक इसी तरह से पास्ट के भी होंगे, ठीक इसी तरह से फ्यूचर के भी होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये आपका एक पहचानने का नियम है, कैसे हम किसी भी सेंटेंस को पहचानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है। हिंदी में देखा जाए तो जिस वाक्य अंत में अगर ये शब्द तीनों में से कोई भी एक लगा हो तो हम समझ जाएंगे। और इंग्लिश में अगर देखा जाए तो उसमें V1 रहेगा या V5 रहेगा तो हम समझ लेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। वो CBSE वाले के लिए उन्हें पहचानने का नियम हिंदी में जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, उससे ता है तीर नहीं लगाया जाता है। उनमें जो है सेंटेंस अगर V1 में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मान लिया जाता है। अगर इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ACIS प्लस ऑब्जेक्ट। लिखा है कि नोट में ही, सी, इट या कोई भी सिंगल नाम हो तो समझना है कि उसके साथ में आने वाला जो वर्ब होता है उसमें एस या एस का प्रयोग होगा, अन्यथा दूसरे के साथ में हम प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में लिया है कि वह खेलता है, वह ही है, सिंगल आदमी थर्ड पर्सन में है, ही के साथ में प्ले लिखा और प्ले में एस लगा दिया। कॉन्सोनेंट एक याद रखिएगा, अगर कॉन्सोनेंट हो तो वहां पर एस का प्रयोग करेंगे, अगर वॉवेल हो तो वहां पर ईएस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हमारी बात को आराम से समझते चलिए, आपको निस्संदेह इससे डाउट बिल्कुल जो है खत्म हो जाएगा।
मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पर लिखा है कि आई रीड, इसमें आई के साथ में एस लगेगा, क्योंकि ये आपका ये नोट याद रखिएगा, ये से ईट और सिंगल नेम जो भी याद रहेगा तो हम इसके साथ नहीं करेंगे। आपको बिल्कुल आसान लगेगा। आप कोई भी सेंटेंस ऐसा प्रयोग करिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि सेंटेंस कोई है आपके पास में और जो ट्रबल कर रहा है तो मैं उसको डाउट को क्लियर करूँगा। ठीक उसी तरह से कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं हम लोग। कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, इसका ये पहचान है। उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज आर या एम प्लस ये V4 का मतलब होता है वर्ब प्लस ing। उसके बाद प्लस जो है ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल में मैंने ले लिया मैं पढ़ रहा हूँ, ये काम जो है रहा रही जो भी होता है कंटिन्यूअस देना है। कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू, कोई भी एक्शन जो है कंटिन्यू हो रहा हो। मैं पढ़ रहा हूँ अभी, आई के साथ में एम लगता है, आई एम रीडिंग। दूसरा है वे लोग जा रहे हैं, दे आर गोइंग। ठीक है, दे के साथ साथ जितने भी बहुवचन होंगे उनके साथ में आर लगता है। ही सी इट और नाम जब होगा तो उसके साथ में इज का प्रयोग होता है। और आई एक ऐसा सिंगल है जिसके साथ सिर्फ एम का प्रयोग होता है। एम का प्रयोग बाकी कहीं भी नहीं होता है। उसके बाद आती है बात परफेक्ट की। परफेक्ट में लिखा है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है या पास है जैसा अगर कोई शब्द आया हो किसी भी वाक्य अंत में या बीच में तो समझना ये प्रेजेंट परफेक्ट में जा रहा है। भाई इसको बनाएंगे कैसे? तो इसका सिंपल से स्ट्रक्चर है। यहाँ पर सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, हैज है पहले, उसके बाद आएगा जो सा भी सब्जेक्ट होगा। सिंगुलर में होगा तो हैज आएगा, अगर सिंगुलर ना होगा तो हैव आएगा। इसमें तीन वाले जैसे कंटिन्यूअस में था इज आर एम, उस तरह से इसमें नहीं है। सिंगुलर में बस हैज और बाकी के साथ में हैव का प्रयोग। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप V3 जिसको बोलते हैं वो लगेगा और प्लस अंत में जो है ऑब्जेक्ट बचेगा और जो कुछ बचता है अदर वर्ड में वो लास्ट में लिखा जाता है। जैसे वह पढ़ चुका है, एग्जाम्पल किसी ने अगर दिया आपको वह पढ़ चुका है, जहां भी अगर चुका है चूंकि शब्द लगा तो समझ लीजिए कि वो परफेक्ट में चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट में। ही के साथ में हैज का लगा, ही वह पढ़ चुका है, वह कैसे हो गया ही पढ़ चुका, मतलब चुका चुकी के लिए अब ही के साथ में हैज लगेगा। और पढ़ना के रीड का तीनों फॉर्म रीड ही होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। ठीक है, वो अभी आया है, देखिए या है यह लगा है तो समझ लिए कि हम परफेक्ट में है। तो क्या लिखेंगे? ही लिखा, ही के साथ में हैज का प्रयोग और जस्ट का प्रयोग जो होता है वर्ब के ठीक पहले होता है और हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में होता है। ठीक है, ही हैज जस्ट कम। ये आपने प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट देखा। आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं कॉपी पर ताकि आपको कुछ दिन तक काम करेगा। आपको स्क्रीन पर सब कुछ दिख रहा होगा, आराम से लिखिएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, फिर से हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसको नोट्स करना चाहते हैं तो मैं थोड़ी देर के लिए हट जा रहा हूँ विदिन 2-3 सेकेंड और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद फिर से वापस आता हूँ। तो आपने ले लिया। उसके बाद आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात। परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा है, रही तो लगेगा ही, लेकिन उसमें ता रहेगा। ता लगाने से होगा वो समय का बोध कराएगा। खाली रहा रही अगर प्रयोग करेंगे हम तो कंटिन्यूअस में चला आएगा, लेकिन अगर ता लगा देंगे, ती लगा देंगे, ते लगा देंगे तो समय का बोध कराएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट हैज हैव इसमें भी लगेगा, लेकिन इसके साथ में बीन का प्रयोग होगा। उसके बाद V4 लगेगा, कंटिन्यूअस में कहीं भी रहेगा टेंस में तो V4 ही होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है प्लस सिंस या फॉर का प्रयोग होगा। जगह न होने की वजह से मैं छोटा छोटा लिख दिया हूँ। सिंस या फॉर का प्रयोग होगा। उसके बाद प्लस का चिन्ह है ये और टाइम का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल में ले लीजिए, वह पढ़ते आ रहा है, एक सेंटेंस है। आप इस काम को करते आ रहे हैं, वह इस 1 घंटे से वीडियो को देखते आ रहा है, मतलब समय का बोध करा रहा है। जिस सेंटेंस से किसी भी समय का बोध हो वो समझ लीजिए वो 4 नंबर, किसी भी
टेंस के 4 नंबर में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा, ही हैज बीन रीडिंग। ठीक है, अब ये नहीं कि ही आ रहा है लगा दिया तो अपने आना का कमिंग लगा दिया, ऐसा नहीं। यहाँ पर देखिए ते आ रहा है लगा हुआ है ना, ये ते आ रहा है, आपको ये लगा हुआ है ऑलरेडी, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो पढ़ते आ रहा है तो ही इज कमिंग रीडिंग ऐसे लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं। इसमें भाव को देखना कि ता रहा है, ती रहे, ते रहे, 3 ही शब्द हैं जो आपके कभी भी वाक्य में आएंगे, चौथा नहीं आएगा। अगला सेंटेंस है, वह 2 दिनों से बीमार है। अब ऐसे बहुत सारे लड़के होते हैं, क्या लिखेंगे, ही हैज बीन इलिंग, तो इलिंग नहीं। अब पूछे क्या है भाई, आपने यहाँ पर लगाया तो हम जरूर बता सकते हैं कि इल जो है वर्ब नहीं है। अब वर्ब को पहचानेंगे कैसे हम, ये भी एक समस्या है भाई। जो जानते हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो कैसे पकड़ेंगे। मान लीजिए आपने कभी देखा होगा कौवा उड़, बकुला उड़, गधा उड़, तो आदमी फंस जाता, जानते हुए भी अनजान आदमी कभी कभी जानते हुए भी फंस जाता है। वही हालत यहाँ पर मान लीजिए सेंटेंस आप रेगुलर में बना रहे हो और अंत में क्या होता है कि इल की जगह पर इलिंग हो जाता है। नहीं, आप एक बात को याद रखिए, जिस वर्ड के, जिस शब्द के अंत में अगर ना लगाने से उस शब्द का अर्थ अगर अच्छी तरह से बन जाए, सार्थक शब्द, सेंसिबल अगर शब्द नहीं बनता है तो समझिए वो वर्ब नहीं है। जिस शब्द के अंत में अगर ना लगाने से वो शब्द नहीं बनता है वह वर्ब नहीं हो सकता है, लेकिन अगर वहीं पर अगर बन जाता है तो समझिए कि वही वर्ब है। जैसे बीमार में अगर ना लगा दिया जाए इसका गलत अर्थ बढ़ जाएगा, लेकिन यही पढ़ते आ रहा है लिखा है, ऊपर वाला सेंटेंस में क्या लिखा है, वो पढ़ते आ रहा था। पढ़ते में अगर ताती वाला जो है वर्ड है, लेटर है, ये अगर ये हट जाएगा और यहाँ पर अगर हमने ना लगा दिया तो क्या होगा, पढ़ना हो जाएगा कि नहीं, एक सार्थक शब्द बन गया ना। तो इसका मतलब कि डेफिनेट ये वर्ब है, डेफिनेट ये वर्ब है। इसलिए हमने क्या लिखा है, ये वर्ब ना होने की वजह से ही हैज बीन इल फॉर 2 days। टाइम अगर अनिश्चित हो, कौन सा 2 दिन, कौन सा 4 दिन, कौन सा 1 सप्ताह, तो समझिए कि ये सब समय जो है फॉर का प्रयोग कराता है। एक बार रिवाइज मारते हैं हम लोग, ये देखिए सब में एक चीज है भाई, प्रेजेंट का सर हम लोगों ने नियम लिख लिया, स्ट्रक्चर लिया, लेकिन सर पता नहीं चला कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंस आते हैं जो कि लगेगा कि कैसे सर हम पकड़ेंगे। एक चीज आप कॉमन चीज देखिएगा, वो क्या है, देखिए है सब में लगा है, हो, ही, ये सब में लगा रहता है। ये देखिएगा जिस सेंटेंस में है शब्द का प्रयोग हुआ हो लास्ट में, तो समझिए को प्रेजेंट में गारंटेड गया। जिस सेंटेंस के अंत में अगर है शब्द, है, हो, ये 3 ही शब्द हैं, अगर लगे हैं ये, तो समझना कि ये प्रेजेंट को शो करता है और कोई ना कोई इस नियम को फॉलो करेगा उसके बाद। और उसके पहले जो लगा रहा है, ती लगा रहा है तो इंडेफिनिट में, रहा रही लगा तो कंटिन्यूअस में, चुका चुकी लगा तो परफेक्ट में, और ता रहा था, ती रही लगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, ये आप सेंटेंस को समझिएगा, कुछ वर्क करिएगा, कोई दिक्कत हो अब आप ही बताइए। हमने इतने देर में इतना सारा चीज़ों को समझा, अगर यही चीज़ अगर दूसरी वीडियो पर अगर जाकर के आप देखेंगे, इतना देर में पूरा टेंस खत्म हो जाएगा, तो क्या आप इतनी जल्दी हर चीज़ को समझ लेंगे? कथा जो है, बहुत सारे कथाएं जो होती है 2 घंटे 1 घंटे में सब हो जाता है, क्या हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं? नहीं। फिर सार्थक हुआ कैसे? हम सीखने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, न कि सिर्फ वीडियो देखने के लिए। हम वास्तव में सीखना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे इतना देर वीडियो कौन देखेगा, फिर ये कौन सीखेगा, तो फिर आज वही हालत हो गई ना कि आपको फिर देखने से फ़ायदा क्या हुआ भाई? जिसका देखिए आपने उसका तो व्यू बढ़ा दिया, लेकिन आपका क्या मिला उससे? लेकिन मैं यहाँ पर अपने साथ साथ आपको भी कुछ देने के लिए आया हूँ। इस बात को समझिएगा। प्रेजेंट के 4 नियम हमने आपके सामने रखा, इस चीज़ को आप देखिएगा ज़रूर, और सब्सक्राइब और लाइक हमारे करिएगा, और हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। घर बैठे शिक्षा हमारे चैनल का नया नाम है, इससे आप जुड़िए, मैं आपको बेहतरीन समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।
बच्चों, आपने ये सब सीक्वेंस देखा पूरा। मैं आपको ये कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। जैसे पहला है, मैं गांव जाता हूँ, प्रेजेंट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। मैं गांव जाता हूँ, राधा किताब पढ़ाती है, तुम शहर में रहते हो, मैं इस गांव में रहता हूँ। कंटिन्यूस में जाएगा, वह जा रहा है, तुम खेल रहे हो, बच्चे दौड़ रहे हैं, वे लोग आ रहे हैं। चलिए, कंटिन्यूस का हो गया। परफेक्ट में, वह गा चुका है, मैं वहाँ से आ चुका हूँ, वे लोग खेल चुके हैं, राधा पढ़ा चुकी है। और परफेक्ट कंटिन्यूस का है, वे लोग खेलते आ रहे हैं, तुम 2 दिनों से पढ़ते आ रहे हो, वह गत वर्षों से पढ़ रहा है, मैं वहाँ पढ़ते आ रहा हूँ। ये 4 हो गए। सबका मैंने 4 जो है आपका होमवर्क दे दिया। आप इस होमवर्क को अवश्य बनाइएगा। टेलीग्राम में आप अपने ये होमवर्क को बना करके भेजिएगा। उसमें डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, आप उसको फॉलो अवश्य करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।